अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील। आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सबको नया साल मुबारक हो। आज 1 जनवरी 2026 है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा आज के बाद डेट ज़रूर अनाउंस कर दिया करूं और वक्त में कब ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं रात को इस टाइम पे। जब आप वीलॉग ये देख रहे होंगे तो नया साल चढ़ चुका होगा। ये नया साल क्या हमारे लिए चंद चढ़ाएगा। 2025 कैसा था, 2026 में आपको क्या करना चाहिए, इस पे मैं बात करूंगा। शफी जान के कमेंट्स के ऊपर सीना को भी जारी है। कपड़े पाड़ के सहाफ़ी भी मैदान में आ चुके हैं। नून लीग वालों को औरत की इज्जत का आज पता चला है कि औरत की इज्जत करनी चाहिए। फिर एक सहाफ़ी शफी जान से क्या क्या सवालात करता रहा, उस पर भी बात कर लेंगे थोड़ी बहुत ही। साथ साथ थोड़ी बहुत ज़रा बात कर लेते हैं कि क्या ये तहरीक इंसाफ के लिए अगला साल कैसा होगा। राना सनाउल्लाह के कमेंट्स में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो 2025 एक मायूस कुन साल था पाकिस्तान के लिए। एज अ कंट्री पाकिस्तान नीचे गया, मेरा अपना मानना है। ये फिस्तायत का साल था, तहरीक इंसाफ के लिए सज़ाओं और नाहलियों का साल था, पूरी कौम के लिए अजीम मायूसी का साल था, अजीम डिप्रेशन का साल था, महंगाई का साल था, हुकूमत की नालायकियों का साल था। इसके अलावा एक और चीज़ जो थी 2025 में ख़ास बात, वो थी 2025 प्रोपेगेंडे का साल था। 2025 में अजीमुशान प्रोपेगेंडा किया गया। टेलीविज़न चैनल्स की जो रही सही बची खची इज्जत थी सारी वो टके टोकरी हो गई, खाक में मिल गई। इतना प्रोपेगेंडा किया गया 2025 में। टीवी चैनल्स ने रज के झूठ चलाया और मैं ये पूरे आपको ईमानदारी के साथ पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि झूठ चलाया गया और थोड़ा बहुत झूठ नहीं, बेइंतहा झूठ बोला गया, बेइंतहा झूठ चलाया भी गया। और ये सब कुछ हुआ साल 2025 में। हुआ क्या, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये सारा प्रोपेगेंडा, ये सारा झूठ अवाम मानने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत का इस टाइम मखमसा यही है कि अवाम ये मानने के लिए तैयार नहीं है जो भी बकवासियात टीवी चैनल्स पर चलाई जाती है। अब आलम यह है कि इमरान रियाज साहब ने खबर दी है कि जनाब जो नजूमी हैं, जो ज्योतिषी हैं, जो टैरो कार्ड रीडर हैं, उन सबको कहा गया है कि जी पॉजिटिव पॉजिटिव बताना है, नेगेटिव चीज़ें नहीं बताना। तो सामिया खान साहिबा ने भी कोई पॉजिटिव बता रही है, ये भी पॉजिटिव बता रही हैं, वो भी पॉजिटिव बता रहे हैं। तो ये सब क्या है, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा मुल्क को? 2026 जो आने वाला साल है, क्या इसमें तहरीक इंसाफ के लिए कोई बेहतरी है? मुझे नहीं लगता कोई बेहतरी है, मुझे नहीं लगता कोई मुज़ाकरात है। जब तक तहरीक इंसाफ अपने पैर पर खड़ी नहीं होगी, जब तक तहरीक इंसाफ की जो ये लीडर है ये कोई कायदाना सलाहियत नहीं दिखाएगी, जब देखिए छोटे बच्चों की तरह कुल्फ़ियों पे एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, घटिया किस्म की बातें एक दूसरे के खिलाफ फैलाते रहेंगे, उस टाइम तक कोई इनसे क्यों मुज़ाकरात करे। जब खुद ही एक दूसरे को चपेड़े मार रहे हैं तो जो दूसरे बच्चे हैं वो साइड पर खड़े होकर तमाशा ही देखेंगे। तो ऐसे ही तहरीक इंसाफ का तमाशा देखा जा रहा है। आपको 2026 में क्या करना चाहिए? मेरा एक ही पैगाम है आप सबके लिए, जो कि बड़ा अहम पैगाम है मेरे हिसाब से, कि हम कमज़ोर लोग हैं, हम बहुत कुछ कर नहीं सकते। लेकिन 2026 में आपको अपने आप से ये अहद करना चाहिए कि आप जो भी गलत चीज़ होगी उस पर आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ ना उठाकर आप उस गलती का हिस्सा बनते हैं, बल्कि आप कसूरवार को शह देते हैं। तो आपके साथ कोई सरकारी अफसर, कोई सरकारी मुलाजिम, कोई और बंदा, कोई बैंक का बंदा, कोई ट्रैफिक का सिग्नल पे दूसरी गाड़ी वाला, कोई भी बंदा आपके साथ ज्यादती करते हैं, आप कोई ज्यादती होते हुए देख रहे हैं, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर बुलंद करें या कम से कम रिपोर्ट ज़रूर करें। वो वाक़या, वो रिपोर्ट मेरे वीलॉग में कमेंट की सूरत में हो सकता है, वो फेसबुक के पोस्ट की सूरत में हो सकता है, वो इंस्टाग्राम पे हो सकता है, वो टिकटॉक पे हो सकता है, वो यूट्यूब पे हो सकता है, वो एक्स पे हो सकता है। बेतहाशा प्लेटफॉर्म्स है, रेडिट है जनाब, इसके अलावा इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं कहीं ना कहीं। लेकिन आप उसको रिकॉर्ड पर ज़रूर लेके आएँ, खामोश मत रहें। खामोश रह के ताकतवर लोगों को मज़ीद ताकत मत दें, अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करें। मैं ये नहीं कह रहा कि उठ के गाला कटनियाँ शुरू कर दो, जो सब गाला नहीं कटनियाँ, ठीक है, पर लोगों को एजुकेट करना है आपने, ये आप ज़रूर कीजिएगा 2026 में। और कुछ कर सकते हैं नहीं सकते, ये ज़रूर कीजिए। अब आ जाते हैं जनाब शफीउल्लाह जान साहब के कमेंट्स की तरफ से। शफीउल्लाह जान के कमेंट्स में सारे ही तबसरा कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ वाले भी वो बड़ा गलत हो गया। उसको छोड़ देते हैं एक सेकंड। ये नून लीग को जो अचानक ही औरत की इज्जत का एहसास हुआ है, ये क्या माजरा है? क्या दुनिया में सिर्फ उन्हीं औरतों की इज्जत है जो कि नून लीग से ताल्लुक़ रखती हैं? क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद की कोई इज्जत नहीं, जो 73 साल की कैंसर की मरीज़ा है, जिसको घसीट के जेल में डाला हुआ है? क्या रेहाना डार 80 साल की बुजुर्ग खातून, उसकी कोई इज्जत नहीं थी कि उसके गिरबान पे हाथ डाला गया? क्या वो इम्तियाज़ वड़ैच की वालिदा 90 साल की को पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा, क्या उसकी कोई इज्जत नहीं थी?
क्या आलिया हमजा या उसकी बेटियों की कोई इज्जत नहीं थी? क्या सनम जावेद, फलक जावेद की कोई इज्जत नहीं थी? क्या तैयबा राजा की कोई इज्जत नहीं थी? क्या वो एक लड़का है हैदर सईद, उसकी वालिदा है फरजाना शायद उनका नाम है, उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या तहरीक इंसाफ की किसी भी बंदे की बीवी बेटी की कोई इज्जत नहीं है? ये इज्जत की सादत सिर्फ नून लीगी खवातीन के हक में, और नून लीगियों को माओ बहनों की इज्जत का अता तारड़ साहब भी बड़ा तड़प रहे थे। इतना कितना एहसास है। बेनज़ीर के खिलाफ पीली टैक्सी कहते थे कैंपेन किसने चलाई? बेनज़ीर की गंदी तस्वीरें किसने हेलीकॉप्टर से फेंकी? जमाइमा खान के खिलाफ किसने कैंपेन चलाई? बुशरा बीबी के खिलाफ इज्जत कैंपेन कौन चला रहा है? ये घटिया लोग हैं। ये औरत की इज्जत करना कहाँ जानते हैं? इनके औरत की इज्जत का नून लीग से ताल्लुक क्या है? मुझे ये समझा दीजिए ज़रा। हमारे सहाफ़ी निकल आए हैं, सीना कोबियाँ करते फिर रहे हैं, बड़ी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की, एक पूरी कौम को जंगली कह रही है उस्मा बुखारी। उस्मा बुखारी जैसी बदजुबान कोई खातून नहीं है। मैं आपको पूरे यकीन के साथ, पूरे एतमाद के साथ कह रहा हूँ, उनसे बदजुबान कोई नहीं है। इसी तरह का एक स्टांस मैंने बड़ा अर्सा पहले लिया था, जब मारवी सरमद और हाफिज़ हमदुल्ला साहब की लड़ाई हो गई थी, तो मारवी सरमद ने औरत कार्ड निकाल के टेबल पे बिछा दिया था कि हाय 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 हाय, इन्होंने मुझे ये कहा। मारवी सरमद गलीज़ किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करती थी खुद भी। मारवी सरमद एक्स पे लोगों को गालियाँ देती थी। मैंने मारवी सरमद को मुंह पे कहा था उस वक्त, एक बल्कि एक ग्रुप मुंह पे नहीं कहा था, एक व्हाट्सएप ग्रुप में उनको कहा था। मैंने कहा जी आप इतनी गालियाँ निकालती हैं, आप क्या औरत कार्ड इस्तेमाल कर रही हैं? ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसकी तो नून लीग मतलब साफ़ी हमारे सीना को भी करे, हाय शफीउल्लाह जान ने क्या कहती, क्या कहा है उसने? और वो तलत हुसैन साहब वो बहस कर रहे थे, मुझे भी पता, आपको भी पता आपने क्या कहा। वो कह रहे बताएं जी मैंने क्या कहा। मैं बता नहीं सकता। भाई बता, तू बता क्यों नहीं सकता? तू तू गूंगा है, तू अन्ना है, तू बहरा है, बता। ठीक है, नहीं मैं बता नहीं सकता। वो आपने ये कहा, आपने ये लोग क्या बातें इस्तेमाल करते हैं? ये लोग तकवीयत देते हैं सारे। जैसे मैं आपको पहले कह रहा था गलत काम करने वाले को कि जी उसने तो कह दिया लेकिन आपने क्यों कहा? उसने तो बोला ही बोला जी, वो तो देखे बड़ा, लेकिन आपने क्यों कहा? आप मुझे बताएं, आपको नहीं कहना चाहिए था, आपको नहीं कहना चाहिए था। वो इमरान खान की बीवी को डांसर बोलें, वो बुशरपी की गोगी की लैंग्वेज इस्तेमाल करें, वो एक वज़ीर आला को स्मगलर बोले, लेकिन आपको कुछ नहीं कहना चाहिए था। क्यों भाई? वजह उन्हीं की ज़बान में जवाब ना दे, उन्हीं की ज़बान में जवाब ना नहीं देना चाहिए। ये कौन, कहाँ से नून लीग कहाँ से इज़्ज़त करती है औरतों की? मुझे बता दीजिए कहाँ से इज़्ज़त करती है औरतों की? जो इस मुल्क में पिछले 3 साल में औरतों के साथ हुआ है उसमें मतलब आप नून लीग औरतों की हकूक़ की चैंपियन भी बन गई, ये भी कमाल है। अब अता तारड़ साहब जो हरकतें करते फिरते हैं सबको पता है, वो औरत की इज़्ज़त के चैंपियन बन गए। अच्छा, दूसरी तरफ राणा सनाउल्लाह की एक स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरी। वो कहते हैं 8 फरवरी को अगर इन्होंने एहतजाज किया, शटर डाउन किया, तो 9 मई के भी बहुत सारे केसेस पड़े। 9 मई की आड़ में कोई 35,000 FIR दर्ज की गई, 65,000 लोग गिरफ्तार किए गए तहरीक इंसाफ के। ये 9 मई एक ऐसी बंदूक भर के रखी हुई है नून लीग ने। मुनीर फारूक ने सही कहा था कि जनाब ये 9 मई की जो ये है सारी की सारी, ये हुजूर वाला उसके लिए रखी गई है। अपना ये सॉरी नून लीग जो है वो चाहती है कि एस्टैब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ लड़ती थी, तो जो कोई और चीज़ इनको समझ नहीं आती, जहाँ पर किसी चीज़ का जवाब देना नहीं आता, वहाँ पर ही कहते हैं 9 मई बड़ा जुल्म हुआ, 9 मई किया, 9 मई किया, देखो बड़ा जुल्म हुआ, 9 मई किया। तो राणा सनाउल्लाह अब 9 मई की धमकियाँ लगा रहे हैं। अब वो धमकी ठीक लगा रहे हैं, गलत नहीं लगा रहे। क्यों? क्योंकि 9 मई की जो FIR, हर FIR है उसमें सैकड़ों लोगों का जिक्र किया हुआ है बाय नेम, 3-4 लोगों के वगैरह वगैरह में वो जिसको मर्जी पकड़े पुलिस डाल ले, और अदालतें सवाल नहीं कर रही। 3 साल से गुज़िश्ता उन्होंने सवाल नहीं किया, अभी भी वो यकीनन सवाल नहीं करेंगी। तो इसलिए 9 मई की एक सुलगती हुई भरी हुई बंदूक पड़ी हुई है, जिसके मत्थे मर्जी डाल दें, तो वो अब लीडरशिप को ये धमकी लगा रहे हैं। अभी 26 नवंबर की जो FIR है, जिसमें मरे भी तहरीक इंसाफ के, FIR भी उनके खिलाफ हुई, उन पर 22 MNAs या MPAs हैं जिनको नाअहल करने का प्लान है। इसके बारे में भी आपको जल्द ही बताऊंगा। मैंने अभी कहा जरा ये एक छोटी सी क्यूट सी वीडियो डाल दें, नए साल की आपको मुबारक भी दे दें, और साथ साथ आखिर में मेरा सवाल, यहाँ से मुझे पता चल जाएगा, कमेंट्स आएंगे कि कितने लोग एंड तक वीडियो देखते हैं, कि जनाब आपके लिए 2025 में क्या चीज़ अहम रही? कोई ऐसा वाक़या आपके साथ गुजरा हो, कोई आपका इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको पसंद हो, या कोई ऐसा अनमेट ऐसी क्या उसको बोलेंगे, ऐसी याददाश्त बनी हो 2025 में जो आपको बड़ी प्यारी हो, या बड़ी शदीद नफरत हो, कोई डिप्रेसिंग लम्हा, कोई खूबसूरत लम्हा, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं हूँ अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।